हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हमें अपने बच्चों को मैगी खिलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज आप लोग भी जानते हैं कि इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स हैं मैगी बहुत ज़्यादा खाते हैं। और उसके खाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो बहुत ही इजली, बहुत आसानी से बन जाती है। जैसे ही भूख लगी, ये होता है लाओ फटाफट 2 मिनट में नूडल्स बना लेते हैं। तो नूडल्स खाने के हमको क्या क्या नुकसान है, क्या आपको मालूम है? उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी पड़ी होती हैं जिससे हमारे बच्चों को कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम उनको नूडल्स नहीं खिला रहे हैं, एक तरह से उन्हें बीमारियां दे रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम है नूडल्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमको या हमारे बच्चों को। जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, या फिर दिल की प्रॉब्लम यानी हार्ट की प्रॉब्लम, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनको हो सकती है या हमारे बच्चों को हो सकती है। तो इसलिए हमको नूडल्स यूज नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है उसमें सैचुरेटेड फैट भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा या हमारे बच्चों की बॉडी एकदम फूल जाती है। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि हेल्थी हो गई है, वो फूल जाती है। इसकी वजह से आपको बच्चों को नूडल्स नहीं खिलाने चाहिए। जो हमारा ये नूडल्स होता है वो मैदे का बना होता है। आपको तो ये बात मालूम ही होगी कि मैदा हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, हमारे पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसके लिए हमें मैदा वाली चीजों को मैक्सिमम जितना हो सके मैदा वाली चीजों से हमें दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। उनको हमें बताना चाहिए कि आप क्या खाओगे तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। नूडल्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें प्रोटीन्स या मिनरल्स हो। हाँ, ये होता है कि हम अपनी संतुष्टि के लिए उसमें कई सारी सब्जियां डाल देते हैं, तो हम सोचते हैं यार हम तो इसमें सब्जियां खा रहे हैं, बट यार सब्जी तो आप वैसे भी खा सकते हो। या फिर आटा नूडल्स आप अपने घर में बना सकते हैं, जैसे सेवैयां वगैरह हैं, या फिर जैसे उसकी सूजी की सेवैयां आती हैं, वो भी आप नूडल्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। काफी टेस्टी भी लगती है और फायदेमंद भी होती है, उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। और आपको मालूम है जब भी आप मैगी नूडल्स जो भी आप यूज करते हो, मान लीजिए आपने आज शाम को खाया, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर ही लेकर देख लीजिए। शाम को आपने नूडल्स खाए तो अगले दिन मॉर्निंग में आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको अपना पेट ऐसा लगेगा कि बहुत भारी भारी सा हो रहा है, कब्ज हो गई है या फिर गैस की प्रॉब्लम होने लगी है। तो हमारी बॉडी हमको खुद ही बताती है कि आपने क्या खाया है, तो हमें उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो ये चीजें आप बस समझ नहीं पाते हैं। तो जब हमारी बॉडी को इतना वो इफेक्ट कर रहा है तो हमारे बच्चों पर सोचिए कितना ज्यादा उसका साइड इफेक्ट होगा। इस बात को आप लोग जरूर समझिए और बच्चों को मैगी से या नूडल्स से बिल्कुल दूर रखिए। जब आप लोग घर में लाएंगे ही नहीं, आप लोग यूज नहीं करेंगे और बच्चों को समझाएंगे तो ऐसा नहीं कि बच्चे समझेंगे नहीं। और मैगी में जो बैक्स लगा होता है, अगर आप मैगी को अच्छे से पकाते नहीं है यानी नूडल्स को अच्छे से पकाया नहीं है, तो जो उसमें बैक्स लगा होता है वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। और जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए आपको नूडल्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि नूडल्स खाने के हमें क्या क्या साइड इफेक्ट है, उससे कौन कौन सी बीमारियां हमको या हमारे बच्चों को हो सकती हैं। तो हमें खुद को भी और अपने बच्चों को भी नूडल्स से बिल्कुल दूर रखना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।